नमस्कार दोस्तों, शेयर चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज बजट आ गया और बजट से आने वाले दिनों में मार्केट को क्या दिशा मिलेगी, किस तरफ जाएगा मार्केट, सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। हालांकि बजट बहुत बड़ा है, पूरे बजट की चर्चा करना संभव नहीं इस वीडियो पर, लेकिन हम पूरा सार अगर निकालते हैं बजट का तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में आपको कुछ सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ ऐसी बजट में खास रही है जिससे कि आने वाले दिनों में हम एक उम्मीद जता सकते हैं मार्केट्स को। हालांकि ये ज़रूरी है कि जो बजट होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए होता है और स्टेट की अर्थव्यवस्था के लिए होता है, लेकिन जो भी देश की अर्थव्यवस्था है उसको हमारे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे, अच्छे कमाएंगे तो सरकार को मिलेगा रेवेन्यू और सरकार को मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में काम आता है और उसमें सुधार होता है। तो आज इस बजट में आप देखिए कि मुख्य बात है जो मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि खास चीज़ पर सरकार का फोकस रहने वाला है, और वो है एक तो कृषि बागवानी किसानों के लिए, और दूसरा है उनका फोकस था सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर। तो इन क्षेत्रों से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो IT सेक्टर से जुड़ी कंपनियां और जो कृषि से जुड़ी कंपनियां, मतलब जो किसानों के लिए जो होती है, जितने कृषि में काम आते, चाहे वो खाद बनाने वाली कंपनी हो, बीज बनाने वाली कंपनी हो, चाहे ट्रैक्टर में या मशीनरी बनाने वाली कंपनियां हो, ऐसी कंपनियों को शेयर में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी कंपनियां नहीं होगी, लेकिन ये कि जिसका भी फंडामेंटल अच्छा होगा वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। अगर मान लो कोई कंपनी एक है खाद बनाने वाली कंपनी है, साथ में वो पेस्टिसाइड भी बनाती है, इसके अलावा जो बीज भी बनाती है और कई तरह की जैसे ऑर्गेनिक खाद है, अनऑर्गेनिक खाद है, वो इस तरह बनाती है, तो उसमें क्या होगा कि जिस तरह कंपनी जो का अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जैसे जुआरी एग्रो वगैरह है, तो ऐसी कंपनियाँ क्या है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इसी तरह अगर सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात करेंगे यानी कि IT सेक्टर, तो IT सेक्टर में क्या है कि जो अच्छी कंपनी जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, तब इस तरह जो कंपनियां, जो बड़े बड़े कंपनियां, जो मिड कैप की या लार्ज कैप की कंपनियां, ऐसी कंपनियां आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब देखिए, आप इनसे जुड़ी कंपनी आप देखिए, क्या होता है बजट को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उससे कौन कौन सा इफेक्ट किस पे पड़ेगा। हालांकि बजट का जो इफेक्ट है हर कंपनी पर पड़ता है। तो जैसे अगर IT सेक्टर से हम अगर जोड़ते हैं तो IT सेक्टर से दुनिया भर के जितने भी जो काम होते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल में काम हो तो किसी में भी काम हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर वगैरह इस सेक्टर में काम आने वाली चीज़ें है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर आप जो किसानों के लिए कृषि वगैरह का आप देखते हैं, तो इससे जुड़ी जो FMCG से जुड़ी जो कंपनियां जैसे पतंजलि है या और भी जैसे चावल वाली, दाल बनाने वाली या तेल बनाने वाली कंपनियां वगैरह, जिस तरह जो खाने पीने के सामान, तो खाने पीने के तमाम सामान जो किसानों से जुड़े होते हैं कि किसान उस चीज़ों के जो उत्पादन करता है और बाद में जो बिजनेसमैन उसके अंदर से जो भी तेल निकालना, दाल निकालना, चावल वगैरह इस तरह बिजनेस करते हैं, तो उनसे जुड़ी कंपनी में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक अच्छी कंपनियां देखें कि अच्छी कंपनियां कौन कौन सी है, जिसमें चाहे आप 10 शेयर ले, 15 शेयर ले, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, क्योंकि अब वो ये समय आ गया कि सरकार भी एक मान चले कि जो ऐसी कंपनी जो बैंकों के ऊपर जो कर्जा मतलब भारी भरकम कर्जा लेकर बैठी हुई है और जो कर्जा नहीं चुका रही है, तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि सरकार का पूरा एक संकेत है कि हम ऐसी कंपनियों का बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि लोगों को पैसा डुबा के बैठी है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो सरकार का एक और वो रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, उनके लिए भी सरकार के पास पैकेज, सरकार उनके लिए भी काम करेगी, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। इसलिए मैं कहा था कि आप जब भी बजट है ना, बजट एक बहुत विस्तृत चीज़ होती है और इसका असर हम एक दिन में नहीं देख सकते हैं। आज जरूर भी इसके अंदर बजट की जब शुरुआत रहा था तो मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ और बंद भी फ्लैट ही हुआ है। मार्केट ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा। यहाँ बीच में जरूर एक दो बार मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड गया था, कुछ बजट की कुछ ऐसी बातें थी जिससे मार्केट डाउन चले गए थे। मार्केट ने खुशी नहीं दिखाई, न मार्केट झूमा। अगर बजट के दिन अगर मार्केट झूम जाता तो मान के चलते कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। बिल्कुल फ्लैट ही कह सकते हैं कि एक रूटीन का बजट हो गया है, जो कि BJP सरकार की एक पहचान है। उसी तरह का बजट रहा तो मार्केट ने भी कोई खास रिएक्शन अभी तक तो नहीं दिखाया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि महीने भर बाद या 2 महीने बाद इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, ये जरूर है। लेकिन
अगर पिछले दिनों हम देखेंगे, 2-4 दिन पहले का हम देखेंगे, जो कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, तो उसको अगर हम बजट से जोड़ के देखे थे तो शायद आशंका सही थी। उस समय जो मार्केट के जो बड़े जो जानकार विश्लेषक है, उनकी तरफ से ये है कि मतलब जो बजट को लेकर जो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मार्केट को, ये कह सकते हैं कि इसी वजह से मार्केट पहले ही गिर चुका है। 2-2, 3-3% शेयर गिरे थे, अभी किसी में 5-5, 6-6% गिरावट आई थी। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो 19 तारीख को। तो वो एक रिएक्शन था, और जो रिएक्शन जो आशंका जताई जा रही, तो आशंका एक तरह से सही निकली है कि भाई बजट में कोई खास होने वाला नहीं है। तो वैसे भी देखा जाए कोई इतना खास बजट में है नहीं। हम पूरी उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आपको अब कौन कौन सी चीज़ शेयर में आप पैसा लगाइए, ज़रूर आप ध्यान रखना। आपको एक कुछ चीज़ ज़रूर मैंने आपको अभी बताया कि एक तो आप कृषि से जुड़ी कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी तमाम जो कंपनियां होती है, चाहे वो कुछ सामान बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो बनाने वाली कंपनी हो। इसके अलावा दूध डेयरी उद्योग हो, इनकी इससे जुड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेयरी उद्योग चलाने वाली है, बेकरी उद्योग चलाने वाली कंपनी है, दूध डेयरी है, इस तरह से मिष्ठान वगैरह, इसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप IT सेक्टर से जुड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास रखे हैं शेयर, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा इतना पता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, लेकिन आपको खास ये 2 तरह के सेक्टर में ध्यान रखना। मशीनरी में अगर आप जो कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, या खेती में काम में आने वाले पंप बनाती है, इंजन बनाती है, चाहे सोलर पावर बनाती है, चाहे इस तरह से कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिजली से जुड़ी कंपनी में आप कर सकते हैं, जो बिजली जो खासकर जो सोलर पावर वगैरह। और एक और चीज़ जो इशारा भी कि हुआ बजट में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के से जुड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं। इसके अलावा हीरो होंडा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, मारुति वगैरह, जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, उनसे जुड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम में आने वाली बैटरियाँ, तो उस बैटरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन गाड़ियों में जो चिप वगैरह जो बनाते हैं, इसके जो मदरबोर्ड जो उसमें जो लगता है, जो कह सकते हैं कंडक्टर वगैरह जो लगते हैं, इसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छे फंडामेंटल, मतलब आप किसी में करोगे तो आप फंडामेंटल जरूर चेक करना, कंपनी ज़्यादा कर्जे में नहीं हो। क्योंकि कर्जे में होगी तो बैंकिंग की शक्ति आपको पता है कि आने वाले दिनों में भी रह सकती है। तो कर्जे डूबे वाली कंपनियों से आप बाहर निकल जाओ। पर आपके पास रखे कर्जे वाली कंपनी के शेयर, आपको केवल जो क्लियर कंपनी की, मतलब कर्जा, अगर कर्जा भी हो लेकिन उससे ज़्यादा उसके बाद असेट हो या उसकी इनकम है, तब तो चलेगा। लेकिन न तो असेट है, न इनकम है, न कुछ भी नहीं, और कंपनी पर कर्जा आना फसाना पर, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाना, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो। आपको केवल अच्छी वाली कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये दोस्तों बजट का पूरा अगर हम मोटा मोटा सार देखें तो कह सकते हैं कि बजट को हम एक नॉर्मल बजट ही कह सकते। नॉर्मल बजट रहा है, कोई खास बड़ी घोषणा ही नहीं हुई, खास बड़ी बातें नहीं है इसके अंदर। घुमा फिरा कर कह सकते हैं कि जो पिछले बजट था उसी को ही एक नया रूप दिया गया वापस। ये मतलब ये कि नई बोतल में पुरानी शराब वाली जो बात होती है ना, वही वाली स्थिति है। तो ठीक है दोस्तों, बजट को लेकर मेरे दर्शक ने मांगा था कि इसके ऊपर आप मार्केट क्या रिएक्शन है, तो मैंने कहा एक वीडियो इसके ऊपर बनाता था, बजट को लेकर क्या रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, आज कल इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।